बेटा साक्षी देखना और कौन है ऑनलाइन में। दीदी है, विद्या आवाज आ रही है बेटा? विद्या तो तुम्हें लिख के भेज दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन 6 रूट वाला। ठीक है, तो आराम से भेजना, कोई बात नहीं, लेक्चर अटेंड कर ले फिर भेजना, ठीक है। और तो बेटा वो एमडी साथ में लेके गई है उधर? ठीक है, तो बेटा आपसे मैं वो जो होमवर्क है वो पेज नंबर में भेजूंगा, तो वो समझ जाना, ठीक है। ठीक है, चलो अब सुनो बेटा। कल अपन अपन ने एपी चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें अपन ने एक्सरसाइज 1 को कवर किया। उसमें एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन मुझे मालूम है मैंने पेंडिंग रखा है, ठीक है, पर वो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में वो आता नहीं है। मैं वो तुमको लास्ट में से बता दूंगा क्या करना, तो एग्जाम में वो कभी नहीं आता। ओहो, रिमोट रिमोट यहाँ बैठ जा, वहां क्यों बैठे, जगह बहुत सारी है। अब सुनो बेटा, ऑक्सी वो क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता, तो चिंता नहीं करनी, मैं वो बताऊंगा तुमको, जैसे वो ग्राफ जैसा है, ठीक है। ग्राफ मतलब यहाँ पे कुछ मतलब बहुत कभी आता ही नहीं, बस वो ऐसे ही सिर्फ सब्जेक्ट की समझ के लिए देते हैं। मैं तुमको लास्ट में बता दूंगा क्या करना है उसमें, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम निश्चिंत रहो, सीबीएसई के दोनों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए। 5.2 और 5.3 ये दो एक्सरसाइज मेन, अपन 5.2 करके चीज को रोक दी, चैप्टर को रोक देंगे, क्योंकि 5.2 तो तुम्हारा पूरा वापस से मैं रिवीजन करवा दूंगा, तुमको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा आइडिया। फिर अपन चैप्टर 13 14 वो कवर करेंगे, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, और फिर 5.3 पे आएंगे, ठीक है। तब तक क्या होगा, तुम्हारा चैप्टर 5.2 तो तुम्हारा पक्का पक्का रिवाइज हो जाएगा, तुमको आइडिया आ जाएगा एपी का। फिर 5.3 पे आएंगे, वो थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज भी है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, हार्ड नहीं है, तो वेट, जब तुमको 5.2 तो कवर होगा ना चीजें, तो तुमको ऑटोमेटिक 5.3 बाद में ईजी लगेगी, ठीक है। अब कल मैंने nth टर्म के बारे में बताया था। क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब सीट नंबर, और ए एन मतलब जो बैठा है तुम्हारा रोल नंबर की तरह, तुम्हारा रोल नंबर तुम्हारा एन है, और तुम खुद क्या हो, ए एन, जो उस रोल नंबर पे बैठा है, उस सीट पे बैठा है। बात समझ में, दो अलग चीजें होती है, एक होता है एन, एक होता है ए एन, ठीक। फिर कल अपने ये भी समझा था कि अगर अपन को ए 40 ढूंढना है, तो अपन को A39 A38 पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, A प्लस 39D, इससे एक कम। A51 क्या हो जाएगा, A प्लस 50D। ऐसे ही A100 क्या हो जाएगा। तो अब से मान लो कि कुछ एग्जाम ऐसे बोले थर्ड टर्म, तो व्हाट इज थर्ड टर्म, A3। सेवेंथ टर्म A7, मतलब उसका N7 हुआ। अरे भाई हाँ के ना, मैं बोलूंगा 10th टर्म मतलब A10, मतलब उसका N10 हुआ। तो जब भी थर्ड टर्म बोले तुम फट समझ जाओ कि वो A प्लस 2D है, तुमको बिना के उसको ऐसे लिख देने का। मैं बताऊंगा तुमको जब क्वेश्चन करूंगा, तो अगर 7 टर्म बोला है, A7 लिखा, और तुरंत क्या लिख दोगे उसको, A प्लस 6D। तुम जब ये लिख दोगे ना, तो तुमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि तुमको A और D चाहिए बस। कभी वो आएगा 10th टर्म, तो तुम फट से क्या लिख दोगे, A प्लस 9D, एक कम, ठीक है। तो आपसे जब भी ऐसा है तो तुमको अपन को ध्यान रखना है। अब अपन एक चीज हो, एएन को एएन को बहुत बार बुक में लास्ट टर्म भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। कभी कभी आप देखो किसी किसी बुक में इसको एल भी लिखते हैं, तो एएन बोलो एल बोलो एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही चीज। बात समझ में आ गई। तो वो लास्ट टर्म बोले, एल वर्ड यूज करे, कंफ्यूज नहीं होना, सबका मतलब ए एन ही होता है। मैं ए एन को एल लिखूं पूरे चैप्टर में यूज नहीं करूंगा एल, वरना क्या माइंड में तुम्हारा बैठ जाता कि अलग 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 नहीं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तुम कहीं भी तुमको कोई बताए कि एल लिखो ऐसा लिखो, गलत है, नहीं कोई गलत नहीं है, ए एन और एल दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये बात समझ में आ गई। तो कहीं तुम पढ़ लो ऐसा, तुमको अलग से बताए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तुम अपने नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करोगे एपी को, जो तुमको एपी की समझ है। बात समझ में आ गई। खाली थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना फिर उस समय, फिर अलग अलग चीज नहीं है। वो बोलेगा लास्ट टर्म में ये लगाओ फॉर्मूला, तो बात तो वही है ना, ए प्लस एन माइनस 20, ए एन ही तो होता है, अब अलग से क्या रखने का अपने उसको। अरे भाई हाँ के ना, तो ए एन और एल दोनों एक ही चीज है, अब सही ध्यान रखना। कभी भी लास्ट ऐसा है वर्ड लास्ट टर्म मतलब ए एन दिया, उसको अलग से एल लिखने की जरूरत नहीं, ये ध्यान, ठीक है।
चलो अब क्या करते हैं, अब डालो हेडिंग 5.2 एक्सरसाइज। अब 5.2 पे आ जाओ। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तुमको आइडिया आएगा कि चीजें बड़ी आसान है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होती इसमें, ठीक है ना। चलो अब बेटा 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक टेबल दी हुई, उस टेबल का फर्स्ट वाला पार्ट देखो। उस टेबल में बेटा 4 चीजें हैं, ए डी एन ए एन। अब तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि फॉर्मूला, देखो आगे जाके फॉर्मूला एस एन वाला भी आएगा। अब तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि ए एन या, देखो समझ जाओ, अगर ए डी और एन दिया है और ए एन पूछा है तो ऐसा एक ही फॉर्मूले में है, ए एन वाला फॉर्मूला। अब कैसे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में ए के नीचे लिखा है 7, तो ए कितना है 7। डी के नीचे लिखा है 3, तो डी कितना हो गया 3। एन के नीचे लिखा है 8, तो एन कितना हो गया 8। और ए एन के नीचे डैश डैश लिखा है, मतलब ए एन पूछा है, सही है। अब ए एन पूछा है तो देखो बेटा, मैंने बताया था ए एन के फॉर्मूले में 4 चीजें आती है, ए एन ए डी और एन। 4 में से कोई 3 दिए होंगे, चौथा निकाल देंगे, तो पहले अपन एन निकालेंगे। पता ही बोलना क्या चाहता है, ये बोलना क्या चाहता है कि एक ऐसी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, उसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3। फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म नहीं मालूम, थर्ड नहीं मालूम, फोर्थ नहीं मालूम, बताओ उसके सीट नंबर 8 पे, कौन सी सीट नंबर, सीट नंबर 8 पे कौन बैठा है वो निकलना। बात समझ में आ रही है क्या पूछा है इसमें। एन एन 8 दिया मतलब क्या, रोल नंबर 8 किसका है बताओ भाई। बात समझ में आएगी नहीं है, तो एन दिया, ए एन निकालना, कौन बैठा है वो निकालना, सीट नंबर दे दिया, ठीक है। लगाते फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, अब ए एन तो मुझे निकालना है, तो ए एन को ए एन रखो। ए कितना है 7, अच्छा एक मिनट रुको, ए एन कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे 8 लिख दो, जहां जहां एन है वहां 8 लिखना है। ए की जगह 7 प्लस एन की जगह 8, 8 माइनस 1 कितना होता है 7, अब यहाँ के ना 7 इंटू डी, डी कितना है 3, तो ए 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21 7 28, खत्म। मतलब उस एपी में सीट नंबर 8 पे 28 बैठा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। सेकंड वाला देखो, मैं तुमको सारी वैरायटी कराऊंगा इसमें, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो अब सेकंड वाले में नोटिस करो बेटा, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -18, डी पूछा है, एन दिया हुआ है 10 और ए एन दिया हुआ है 0। अब सोचो मन में क्या पूछ रहा है, एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 18 है, रोल नंबर 1 किसका है -18 का, समझ में आ गई बात। रोल नंबर 1 ए -18, सेकंड कौन है नहीं मालूम, थर्ड कौन है नहीं मालूम। हाँ इतना मालूम है कि रोल नंबर 10 वहां कौन बैठा है 0, ए एन दिया ना, अरे भाई हाँ के ना, समझ गए। तो ये पूछ रहा है कि भैया एक ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म है -18, उसके रोल नंबर सीट नंबर 10 पे 0 बैठा है, बताओ उसका डी कितना है। हाँ तो ठीक है ना, ए मालूम है, एन मालूम है, ए एन मालूम है और डी निकालना है, कौन सा फॉर्मूला, ए एन वाला फॉर्मूला। ये 4 चीजें उसी में आती है, ठीक है, लगाएंगे फॉर्मूला। ए एन कितना दिया हुआ है 0, ए कितना है -18, एन तो एन दिया हुआ है 10, 10 -1 कितना होता है 9 इंटू डी, डी तो पूछा है, डी को डी रखेंगे, माइनस क्या बनेगा प्लस, 0 प्लस 18 18 आएगा, 9 इंटू डी मल्टीप्लाई क्या बनेगा 9 1 जा 9 2 जा, मतलब डी कितना आ गया, उस एपी का डी कितना है प्लस, समझ में आया। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में ए निकालना है। देखो ए नहीं दिया हुआ, डी दिया हुआ है,
एन भी दे दिया और ए एन भी दे दिया। अब ये क्या क्वेश्चन बन गया कि एक ऐसी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है नहीं मालूम, निकालना है हमको। उसका डी मालूम है हमको, सेकंड टर्म भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। इतना मालूम है कि सीट नंबर 18, सीट नंबर कौन सी 18, सीट नंबर 18 पे कौन बैठा है? तो एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस है डी -3, सीट नंबर 18 पे बैठा है -5। बताओ उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए। ठीक है ना भाई, ये चारों चीजें किसमें आती है? ये ए एन में आती है। तो ए एन कितना है? -5। ए निकालना है। एन कितना है? 18, 18 - 1 17, राइट है, इंटू डी, डी कितना है? -3, माइनस हमेशा ब्रैकेट में लिखो, आदर डालो, प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 3 21, कैरी का 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, माइनस क्या बनेगा? प्लस, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो ए 51 - 5 कितना हो गया? 46। मतलब उस एपी का फर्स्ट टर्म 46। समझ गए? तो आइडिया है कैसे करना, इजी है। अच्छा अब देखो बेटा, फोर्थ फोर्थ वाला देखो बेटा, फिफ्थ वाले का टाइप तो हमने कर लिया, ए एन तो हमने निकाल दिया, फोर्थ वाले में एन निकाल दिया, ए निकाल दिया, ए एन निकाला पहले, फिर डी निकाला, फिर ए निकाला, अब लास्ट क्या बचा? एन। चार चीजें तो है ना, तो फोर्थ वाले में एन निकालना। देखो अब फोर्थ वाला क्या है, समझ में? ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ है 2.5, एन नहीं मालूम 3.6, ए एन। अच्छा बताओ, समझो इसको, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? खुशी बता, क्या क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? एन ढूंढना है, मतलब ऐसे समझो कि भाई एपी है, उसमें ये है, इससे समझो। सीट नंबर ढूंढना है, किसका सीट नंबर ढूंढना है? 3.6 का। ये ऐसा बोलना चाहता है कि एपी है जिसका फर्स्ट फर्स्ट नंबर रोल नंबर इसका है, सही है, उसका कॉमन डिफरेंस इतना है, उसका एक सीट नंबर है, क्या है सीट नंबर हमें नहीं मालूम, उस पर बैठा है 3.6। बताओ 3.6 का सीट नंबर क्या है? समझ गए? मैं बोलूं क्लास का रोल नंबर 1 इसका है, बताओ रोल नंबर, तो जेनिस का रोल नंबर क्या है बताओ? मैंने ऐसा पूछ लिया, एन निकालना। बात समझ में आ गई? मुझे इस बंदे का सीट नंबर निकालना, मुझे मालूम है कौन बैठा है उधर, मुझे ये मालूम है, पर कहाँ बैठा है ये नहीं मालूम। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, तो निकालते हैं। अब अगेन तुम क्या सोचोगे सर, ए डी एन और ए एन ये एक ही फॉर्मूला में आते हैं, किसमें? ए एन वाले में। फट से लगा दो फॉर्मूला। ए एन कितना है? 3.6, ए कितना है? -18.9 प्लस एन तो निकालना है, उसको ऐसे ऐसा रखेंगे। डी, डी कितना है? 2.5, माइनस क्या बनेगा इधर आके? प्लस 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। दोनों को ऐड कर दो बेटा, 18.9 और 3.6, 15, 8, 9, 9 3 12, 12 का 2 असल का 1, 22.5 मल्टीप्लाई क्या बनेगा बेटा? डिवाइड n-1। सही है, राइट? अब इसका पॉइंट नीचे, इसका पॉइंट ऊपर 0 आएगा नीचे, इसका पॉइंट नीचे 0 जाएगा ऊपर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 ऊपर और इसका पॉइंट का 0 नीचे, इस पॉइंट का 0 ऊपर, n-1। 10 दोनों कट गया, दोनों कट गया तो 5 में 5 5 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 9 जा, 9 आ गया, माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। प्लस होगा ना बेटा, मतलब 3.6 का सीट नंबर क्या है? 10। मालूम पड़ गई? फटाफट लिखे चलो।
हो गया? फटाफट लिखो। बेटा समझ में आ गया ऑनलाइन वालों को? वेरी नाइस। जल्द से गाँव गई थी? यहाँ पे ही थी? जाना था अंदर? जाना था ना? गर्मी खूब है। गर्मी खूब है। फिर जेनिस कब आ रहा है यहाँ पे पिकनिक बनाने सर्कल पे? अरे तेरे लिए बढ़िया मैंने गोठवा तो देख देख के तो है, बढ़िया ऐसे टेंट हाउस बनाया तेरे लिए, छोटा मोटा स्विमिंग पूल भी बनाया है। पानी गंदा है अलग बात है वो भी मजा आएगा तो जैसे यूं जल परा बनने में। है कि नहीं? फिर देख तू आ जाके से एंजॉय कर। फिर शाम को मैं सौरभ और ध्यान वगैरह आएंगे। फिर खेलेंगे बॉक्स क्रिकेट, अपन छोटा मोटा बॉक्स भी बना देंगे तो। चला लेक्चर। चलो बच्चों तो समझ में आ गया। ठीक है। तो अब आइडिया आ गया होगी भाई एएन में करना क्या है, समझ में आया ना? तो आप नोटिस करता हार्ड नहीं है। अच्छा एक चीज और, इस चैप्टर को चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों से लिंक होगा ये आगे जाकर। इस एक्सरसाइज में चैप्टर 3 से लिंक होगा, जहां पे हम यूज करेंगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। ठीक है? और चैप्टर जब 5.3 आएगी तब हम वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज करेंगे, तब तुमको है ना थोड़ी और गहरी समझ आएगी कि अपन कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लीनियर वाला कंसेप्ट। ठीक है ना? मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करो। जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, पढ़ो।
दोनों सेम टाइप के, सेकंड वाला मैं करवा रहा हूँ, फर्स्ट वाला होमवर्क रहेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। देखो एपी में, एक मिनट सर सुनो यहाँ पे, एक मिनट लिखना नहीं है, वापस सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। एपी में तुमको एक ही चीज दिक्कत देगी, वो है कि क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ के समझ में जैसे कभी सेकंड में थर्ड में दिक्कत नहीं होती, आगे जाके जब वर्ड प्रॉब्लम आएगी ना, वहां पे तकलीफ ये आती है बच्चों को, सर ये दिया क्या हुआ है, ये पहचाना तकलीफ आती है। इसलिए स्टार्टिंग में, इसलिए मैं 5.2 को रोक दूंगा चीजें, ताकि जब मैं 5.2 बार बार रिवाइज करो तो आपको हर बार समझते हुए करना क्वेश्चन को। आप जो भी क्वेश्चन करो समझते हुए करना, रट्टा नहीं मारना है क्योंकि सर ने ये लिखा तो मैं भी ये लिखूं, क्यों? कि आपको समझ में आया कि ये लिखा है वो सही है, वो भी जरूरी है। समझ गए? अगर आपको एक बार देखो, वो ट्रिक होती है, अगर वो समझ में आ गई, इससे भंगा चैप्टर कोई नहीं, क्योंकि इसमें इतना लफड़ा नहीं है कैलकुलेशन का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा है? चूज द करेक्ट चॉइस, एमसीक्यू है, ठीक है। सेकंड वाला देखो, फर्स्ट सेकंड दोनों सेम ही है, सेकंड वाला क्योंकि थोड़ा बहुत माइनस फ्रैक्शन है तो मैं कर लेता हूं। एक एपी तुमको पहले से ही दिया है, दिया है। एग्जाम में तुमको जब भी एपी दे, तुम कुछ करो ना करो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख ही दो। तुमको मालूम फर्स्ट टर्म क्या होगा? -3 लिख दिया बिना कहे, और डी क्या होता है? A2 माइनस A1, माइनस माइनस 2 1 जा 1 2 जा -1 3 2 जा 6, क्या आया? ये तो पहले लिख दो, इतना लिख दिया, आधा नंबर तो ए भी दे दे, इतना तो काम पहले कर देते, जब भी ए भी दिए इतना काम पहले कर दो। हाँ कहना बस समझ में आई। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो पहले, तो क्या पूछा है इसमें? सेकंड वाला 11th टर्म, क्या मतलब होता है? A11, A11 क्या लिखोगे? A11 को क्या लिखोगे? A+10D, A मालूम है, D मालूम है, खत्म हो गया। देखो ज्वाइन कर लिया उन्होंने। जिसको समझ में आया सॉल्व करो। 11th टर्म, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रहा है बेटा बोर्ड, आवाज आ रही है? विधि जिंदा, ठीक। अब बड़े ध्यान से देखो, मैं बोलता हूँ 7th टर्म मतलब A7, 15th टर्म मतलब A15, तो 11th टर्म मतलब A11, और A11 क्या मालूम है? A+10D, ये निकलना है। A मालूम है, D मालूम है, वैल्यू पुट करो, खत्म। A कितना है? -3 + 10 × D, D कितना है? 5/2, 2 1 जा 2 5 जा, -3 + 5 5 जा 25, 25 -3 कितना होता है? खत्म, आ गया। तो ये A11 22 है, इसका मतलब क्या? सीट नंबर 11 पे कौन बैठा है? 22। रोल नंबर 11 किसका है? 22 का। आया समझ में? इजी, सही है। ओके, अब बेटा तो लिखना नहीं है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मैं टाइम दूंगा लिखने का, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 3 एक नई वेराइटी है। इस पूरे एक्सरसाइज में तीन तीन वेराइटी होती है, क्वेश्चन नंबर 1 वाली, क्वेश्चन नंबर 2 वाली जो भी किया, और क्वेश्चन नंबर 3 वाली। आगे जाकर देखोगे ये सारे जो क्वेश्चन करेंगे आगे जाकर 4 5 सब में यही वेराइटी चलेगी। बस फर्क क्या है पता है? 1 2 3 आगे में, आगे वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, तो सब कुछ हमें खुद बनाना पड़ेगा। इनमें क्या होता है? 1 2 3 में सब कुछ दिया होता है, ए भी दे देता है, ए भी दे देता है, तो हमें सोचना नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अपने किया था वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर 4 में 3 में, नॉर्मल क्या होता था? इक्वेशन दे देते थे, तो हमने क्या लगा दिया? मेथड लगा दिया। और वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? इक्वेशन भी खुद बनाओ,
सही है। तो 4 5 से आगे यही करना पड़ेगा, इक्वेशन भी खुद बनानी पड़ेगी, खुद ढूंढना पड़ेगा पढ़ पढ़ के कि A7 क्या है, A11 क्या है, जो भी फलाना लिंक है। समझ गए? थर्ड वाले वेरिएबल समझ में आएगी तो तुमको आगे जाके चीजें ऑटोमेटिक इजी लगेगी। अब थर्ड में देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन में दो वेराइटी होती है। जो पहली वेराइटी है वो तो है क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4, ये तीनों सेम वेराइटी के क्वेश्चन है। और जो सेकंड वेराइटी है वो है सेकंड और फिफ्थ। तो सेकंड और फिफ्थ दोनों सेम टाइप, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ दोनों सेम टाइप। तो पहले मैं आपको फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ वो वाली वेराइटी करवाता हूँ, फिर मैं आपको सेकंड और फिफ्थ वेराइटी कराऊंगा। ये दो वेराइटी समझ में आ गई तो पूरे एक्सरसाइज के आगे जो भी होने वाला है ना वो उसमें यही करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको करा रहा हूँ थर्ड वाला। देखो सेकंड में तो होल्ड पे रख रहा हूँ, ध्यान से देखो मैं कैसे करता हूँ, ध्यान से देखना। क्या दिया हुआ है? 5, फिर बॉक्स, फिर एक और बॉक्स, फिर 9 1/2। तो सर एक काम करते हैं, ये मिक्स है, इसको थोड़ा बहुत सही कर देते हैं। तो 5 बॉक्स, बॉक्स, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19। अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ क्वेश्चन पढ़ो, इन द फॉलोइंग एपी, मतलब ये एपी है। अब अगर ये एपी है तो पहला वाला क्या होता है? फर्स्ट टर्म A5 दिया हुआ है। दूसरा वाला क्या होता है? A2। अच्छा A2 क्या होता है सर? वो तो होता है A+1D। ए वो नहीं मालूम है, मुझे ढूंढना है। फिर ये होता है A3, वो क्या होता है? A+2D। अब हमें ढूंढना है कि इस दोनों बॉक्स में क्या आएगा। अब मुझे अगर A2 ढूंढना है या A3 ढूंढना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? A और D चाहिए, हाँ क्या ना? इसे A की नहीं चाहिए, A मुझे मालूम है, क्या नहीं मालूम है? D। सही है, ओके। अब ये कौन हो जाएगा? A1, A2, A3, ये कौन हो जाएगा? A4। ये A4 है। अब देखो तुम क्या लिखोगे? क्या लिख दोगे? A5 है इक्वेशन नंबर 1। A4, A4 क्या होता है? A+3D। क्या होता है? ये तुमको बोलेगा नहीं, ये तुमको खुद से लिख देने का कि A+3D होता है। और वो कितना दिया हुआ है? 19/2। ये बन गई दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अरे हाँ कहना, सही है, ओके। सर A2 और A3 ढूंढने के लिए मुझे A और D चाहिए, अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? सर A दिया हुआ है 5, A मालूम है, अब D निकालेंगे। क्यों पता कैसे करेंगे? बिल्कुल, इस इक्वेशन में नोटिस करो A और D है। अगर अब A की वैल्यू मालूम ही है ना, तो A की वैल्यू पुट करो, तो क्या D नहीं आएगा क्या? अरे चैप्टर नंबर 3 में नहीं किया, X की वैल्यू पुट कर आया जाता था, ऐसा नहीं किया क्या चैप्टर 3 में? अरे भाई किया कि नहीं किया? खुद सोचो, दो इक्वेशन है, ए तुमको ऑलरेडी मालूम है, अब तुम इसमें ए पुट करोगे तो अकेला बचेगा डी, डी आ जाएगा। तो पुट 1 इन 2, क्या लिखोगे? जहां जहां ए है वहां 5 रखो। 5 + 3D इज इक्वल टू 19/2। कोई दिक्कत नहीं, अब सॉल्व करो। ये प्लस है और ये मल्टीप्लाई है। जो बेसिक नहीं जानते बता दूं, पहले प्लस वाला जाता है फिर मल्टीप्लाई, 3D मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस क्या बनेगा? माइनस। तो अगले स्टेप पे क्या आ जाएगा, यहां से लिखना है। तो 3D बराबर 19/2 प्लस बनेगा -5, एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 1 जा 1 2 जा 19 बाई 90, 5 2 जा 10, कितना आया? 9/2। और ये 3 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? मतलब नीचे आएगा, तो 9/2 नीचे मतलब यहाँ पे ऐसे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आ गया? 3 1 जा 3 3 जा, तो डी कितना आ गया? 3/2। यहाँ तक कोई डाउट? आ गया। अब तुमको ए मालूम है, तुमको डी मालूम है, तुमको क्या निकालना है? A2। सर पहले से मालूम है सर कि A2 क्या होता है? A+D। ए है 5 और डी कितना है? और फिर क्या निकालना है? A3। वो क्या होता है? A+2D। ए है 5, 2 इंटू डी, डी कितना है? 3/2, 2 2 कट गया, 5 + 3 कितना हो गया? 8, खत्म, आ गया।
हमने दोनों बॉक्स ढूंढ लिए। हाँ या ना, लिखना नहीं है अभी। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? बताओ, यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो, एनी डाउट? अगर ऐसे बॉक्स दिए हो समझ जाओगे, पहला वाला ए, जो बॉक्स नहीं दिया वहाँ लिखते जाओ, A2 A3 जो भी लिखते जाओ, ठीक है। और फिर जहां भी कोई मान लो कि वो A4 है तो आप A4 लिख दिया, पर समझ जाना कि A4 मतलब होता है A+3D, राइट? ये पहली वेराइटी। ए दिया होगा और यहाँ से फिर A4 A6 ऐसा कुछ दिया होगा, आप ए की वैल्यू पुट करोगे और क्या मिल जाएगा आपको? डी की वैल्यू मिल जाएगी। ये वेराइटी नंबर 1। अब कहते हैं वेराइटी नंबर 2, अगर ए और डी दोनों ही ना दिए हो तो। अब आता है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। इसलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड और फिफ्थ वाला हार्ड, दोनों सेम वेराइटी थे। फिफ्थ वाला मैं करवाता हूँ, और जो मैं छोड़ रहा हूँ ना वो जितना वो सब मैं होमवर्क कवर करूंगा, मुझे भेजता ना होमवर्क, वो सब यही होते हैं, ठीक है? इसलिए ताकि तुम ट्राई करके आओ। अब तुमको ये दिया हुआ, यही दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो फिफ्थ वाला, थर्ड का फिफ्थ, पहला बॉक्स, फिर 38, फिर बॉक्स 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 -22। ठीक है सर, सबसे पहले क्या आता है एपी में? ए, फर्स्ट टर्म, वो नहीं मालूम, ढूंढना है। बाद में क्या आता है? A2, अरे सर A2 दिया हुआ है, A2 क्या होता है? A+1D, मतलब डी, वो तो मिला मिला के लिख दो, इक्वेशन मिला के लिख दो। वो कितना दिया हुआ है? 38, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, फिर क्या? A3, वो क्या होता है? A+2D। A4 वो क्या होता है? A+3D। A5 वो क्या होता है? A+, ठीक, ये सब ढूंढना है सर, हम सब ढूंढ लेंगे, बस ए और डी चाहिए। हाँ के ना? सही है। और लास्ट क्या हो जाएगा? A6, फट से लिख दो, A6, A+5D इज इक्वल टू -22, इक्वेशन नंबर, ये समझ में आया? हाँ के ना? यहाँ कोई डाउट है तो बोलो। जो दिए हुए हैं उनकी इक्वेशन बना दो, और जो नहीं दिए हुए उसको बॉक्स में लिख दो। आपको तो मालूम है कि ए और डी चाहिए। अब देखो, अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें आपको ए मालूम था, तो आपने जैसे ही ए पुट किया आपको डी मिल गया तुरंत। इसमें तो ना तो ए मालूम है ना डी मालूम है, देखो, तो अब हम ए पुट नहीं कर सकते। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंपेयर करो दोनों क्वेश्चन को, सही बात है? अरे बोलो नंदू, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो क्या करें? अब देखो, चैप्टर नंबर 3 में तुमने ऐसी इक्वेशन देखी। अच्छा, अगर मैं तुमको ऐसी इक्वेशन दे दूं तो क्या तुम उस पर एलिमिनेशन और लगा सकते हो? लगा सकते हो? हाँ, तो यहाँ पे ए को मान लो x, डी को मान लो y, मैंने वही तो किया है। ए को लिखो x, डी को लिखो y, तो क्या ये नहीं बन जाएगा? देखो वहां पे एक्स वाई वेरिएबल ही तो है, वेरिएबल तो एक्स वाई लिखो कि पी क्यू लिखो कि एन एन लिखो कि ए बी लिखो, क्या फर्क पड़ता है उससे? अरे हाँ कि ना, तुम उसको अलग अलग मत समझो, ये वही इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जब भी दो आती है इक्वेशन लीनियर वाली, कितने मेथड है? 3, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल। अपने ग्राफ तो बनाने की जरूरत नहीं है, अपन क्या लगाएंगे? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। और चैप्टर नंबर 5 में हमेशा एलिमिनेशन लगाओ, क्यों? क्योंकि हमेशा ए के आगे नंबर सेम ही होगा, 1 और 1। क्या करते हैं एलिमिनेशन में? जो सेकंड में है वो फर्स्ट पर मल्टीप्लाई, जो फर्स्ट में है वो सेकंड में मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो नंबर सेम बन जाए। जब ऑलरेडी नंबर ए के आगे सेम है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे हाँ के ना? यस और नो? ये वैरायटी नंबर सेकंड। अब क्या तुम तुरंत तुम तो समझ ना कि सर ये क्या लगने वाला है? एलिमिनेशन लगाएंगे हम तो क्या लिखोगे तुरंत? अप्लाई एलिमिनेशन। क्या करते हैं? पहले इसको लिख देते बड़े वाले को,
फिर इसको लिखते हैं ए के नीचे ए, डी के नीचे डी और नंबर के नीचे नंबर लिख दिया। अब लाइन खींचते ऐसे करते थे वहां पे भी करते थे। अच्छा हम किसको उड़ाने वाले हैं, ए को, तो उनके साइन उल्टे पुल्टे होने चाहिए, एक प्लस एक माइनस। पर यहाँ पे देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, जब अगर दोनों साइन सेम हो तो नीचे वाले के साइन चेंज, नीचे वाले के साइन चेंज एलिमिनेशन में। तो प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, चेंज हो गए साइन नीचे वाले सबके चेंज। अब ये प्लस है ये माइनस है, कैंसर। अब ये +5 यहाँ माइनस है कोई नंबर नहीं मतलब 1, तो 5 में से 1 गया, 4 बचा, बड़ा है तो प्लस, सही बात है, इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 और 2 10, कैरी का 1 60, बड़ा है तो माइनस, माइनस 60 आया। अरे बोलो यार, अरे आया कि नहीं आया, आया। अब सिंपली 4 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, तो -60 डिवाइड बाय 4, कट करना 2 में, आपका आंसर आ जाएगा 15, कितना आएगा 15 आएगा, -15 आ जाएगा आपका, दिया गया। अब मुझे बताओ चैप्टर 3 में क्या किया था, जब y आता था तो y की वैल्यू पुट करते थे, क्या मिल जाता था x। सेम क्या करेंगे, d की वैल्यू आ गई, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, बोलो बोलो, एनी डाउट टिल हियर, पक्का, गारंटी, आगे बढ़े, डन डन, ठीक है। सर अब देखो पुट, हमेशा आप सिंपल वाली में पुट करने का, अपन तो पुट करते हैं इसमें, ये इजी वाली है, तो पुट 3 in 1, क्या लिखने का, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, 1 में जहां जहां पे डी है वहां क्या पुट कर दो -50, तो ए डी की जगह -15 इक्वल टू 30, माइनस क्या बन जाएगा प्लस 38 प्लस 50, हाँ क्या ना, सही है। अब ऐड कर लो कितना हो जाएगा 353 आ गया। अब तुमको ए मालूम है, तुमको डी मालूम है, क्या ए प्लस 2 डी नहीं आ सकता, आ जाएगा, ए प्लस 3 डी सब आ जाएगा, हाँ के ना। तो क्या क्या पूछा है, अब पूछा है फर्स्ट, सबसे पहले पूछा है ए, ए तो आ गया, फर्स्ट पार्ट ढूंढ लिया। सेकेंड पार्ट A3 वो कितना होता है, ए कितना है 53 प्लस 2 इंटू डी कितना है -15, 53 इंटू 30 कितना जाएगा 20 आ गया। फिर ढूंढना है A4, क्या ढूंढना है A4, वो कितना होता है 53 प्लस 3 इंटू डी, डी कितना है -15 प्लस इंटू माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 45, 8 बचेगा, ठीक है। फिर आप A5 भी ढूंढ लेना सेम टू सेम, छापो फटाफट। कोई डाउट है बेटा किसी को,
मेरे जाने लेक्चर सेव कर दो।